हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं आरपीएफ एसआई रीजनिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से जो भी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं देखूं तो मेरे भाई हर एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के अप्रॉक्स 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन आए हैंगे। तो मेरे भाई देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट हैंगे ये क्वेश्चंस। तो मैं फ्रेंड्स इस क्लास में सारे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करा दूंगा जो भी आए हैं 2019 के एग्जाम में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं अपनी। भाई क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 1। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वर्ड। तो मैंने देखना मेरे भाई यहाँ से लेके ए से लेके जेड तक सारे ही अल्फाबेट लिख दिए हैं और साथ में उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। जैसे कि ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, ऐसे ही एक्स आता है 24 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। ये सारी ही मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है, आपको ये याद होनी चाहिए। प्लस मैंने इसमें आपके लिए अपोजिट वर्ड भी लिख दिए हैं, जैसे कि ए के अपोजिट होता है जेड और ऐसे ही डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू। सब सारे लिख दी मैंने अपोजिट वर्ड। तो आपको ये चार्ट अपने कॉपी बना लेना है और ये याद कर लेना है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में यदि एनॉय को ZMMLB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में साउंड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आता है तो आपको कोशिश करना है कि बिना लिखे ये सॉल्व करो इधर पे ही। लेकिन अगर आपको करने में प्रॉब्लम होती है तो मेरे भाई आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ANNOY, फिर ये लिख दो आप जो लिखा गया है ZMMLB। तो मेरे भाई अब हमें देखना हैगा कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो अगर आपने अच्छे से ये वाली टेबल पढ़ ली है मेरे भाई ये वाली, तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप देखो ये ए लिखा है तो ए का अपोजिट होता है आपका जेड और एन का होता है अपोजिट एम। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे ही मैंने लिख दिया है, ये आपका ए का अपोजिट होता है जेड और एन का अपोजिट होता है आपका एम। एन कहाँ है मेरे भाई, ये है। ठीक है, एन के सामने एम लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप ऐसे ही इस वाले एन का अपोजिट एम होगा, ओ का अपोजिट होता है एल, वाई का होता है अपोजिट वी। तो मेरे भाई इसमें भी रूल लगेगा अपोजिट का। तो मैं साउंड को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए कि एस का अपोजिट क्या होता है। तो एस का अपोजिट होता है एच और ओ का अपोजिट होता है एल, यू का अपोजिट होता है आपका एफ और जो एन है इसका अपोजिट होता है एम, डी है इसका अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा HLFMW। ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्रोक को UEKHN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मिक्सचर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है स्टार्टिंग में। अगर आप सीख जाएंगे तो मेरे भाई आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अब मैं लिख दूंगा इनकी प्लेस वैल्यू। क्योंकि देखो मेरे भाई जो बी लिखा है, बी का अपोजिट होता है वाई, तो सामने वाई तो है नहीं इसके, तो इसका मतलब इसमें अपोजिट का रूल नहीं है, मुझे इसमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप देखिए जो बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है क्योंकि बी 2 नंबर पे आता है और आर जो है ये आता है 18 नंबर पे और जो अपना ओ है ये 15 पे आता है, के 11 पे आता है और अपना ई आता है 5 पे। ऐसे यू आता है 21 पे, ई आता है 5 पे और के आता है आपका 11 पे, एच आएगा 8 पे और एन आएगा 14 पे। तो ऐसे ही ये जो एम हैगा ये आएगा आपका 13 पे, ये आएगा आपका आई 9 पे और एक्स आता है 24 पे, ई आएगा 5 पे और आर आता है 18 पे। तो देखना मेरे भाई, अब मैं देखूंगा कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बी के ऊपर 2 लिखा है, बी 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे 21 हुआ है, तो मेरे भाई कोई तो इसमें रूल लग ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इस 2 से देखूँ यहाँ पे इस साइड, तो देखो मेरे भाई 2 में अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो बन जाएगा 5। तो मैं चेक करूंगा यहां से कि मेरे भाई ये क्रॉस वाला बनना नहीं बनना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा इस 18 में मैं अगर 3 प्लस करूंगा तो 21 बनेगा। तो हाँ, जब मैं इस 18 में 3 प्लस करूंगा तो 21 बनेगा। तो ऐसे ही क्रॉस बनना है। तो मेरे भाई लास्ट में भी देखूंगा मैं क्रॉस बनना नहीं बनना है। यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ लिखा है 14, तो अगर मैं 11 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 14 हो रहा है। तो इस तरीके से देखो क्रॉस में बनने आई है, 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, और बीच में देखो आप, बीच में यहाँ पे ये 15 नंबर पे आता है, तो आप देखो मेरे भाई यहाँ बीच में दे रखा है 15 दे रखा है, बीच में यहाँ हो गया 11, तो मेरे भाई यहाँ हुआ है -4। ये आपको याद रखना है, बीच में -4 करा है। तो सेम यही रूल हम इसमें फॉलो करवा देंगे। यहाँ मैं 3 प्लस करूंगा
तो जब मैं 13 में 3 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 16। ऐसे ही मैं 9 में 3 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास भाई 12। ऐसे ही मैं एक्स में ई में प्लस करूंगा 3 तो मेरे भाई 5 और 3 8 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 18 में 3 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 18 3 21। ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में मेरे भाई -4 हो रहा है, तो जब 20 में से -4 करूंगा तो 20 आ जाएगा मेरा। तो देखना मेरे भाई, अब देखना आप 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 पे आपका एल आता हैगा, 16 पे क्या आता है, 16 पे पी आता है, 20 पे टी आता है, 21 पे यू आता है और 8 पे आता है एच। तो मेरा आंसर हो जाएगा LPTUH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी हैगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बहुत ही आराम समझाया है किस तरीके से करना है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो मेरे भाई तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हैगा, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ए अब्यूज को ZYFHV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इंसल्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। देखना मेरे भाई, स्टार्टिंग में लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में जेड, तो आपको पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। ऐसे ही सेकंड नंबर पे लिखा है बी और यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर पे वाई, तो मेरे भाई बी का अपोजिट होता है वाई। ऐसे ही यू लिखा है यहाँ पे, यू का अपोजिट होता है मेरे भाई एफ, तो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि मेरे भाई इसमें रूल लग रहा है अपोजिट का, तो मैं इंसल्ट में भी अपोजिट का रूल लगा दूंगा। तो आई का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, आई का अपोजिट होता है आर, एन का होता है एम, एस का होता है आपका एच और यू का होता है मेरे भाई आपका एफ, एल का होगा ओ और टी का होगा आपका जी। तो मेरे भाई ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि है RMHFOG, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखना कितने आसान क्वेश्चन आपके RPF SI के एग्जाम में आए थे। तो मेरे भाई ज्यादातर क्वेश्चन इसमें दो ही टाइप के बने हैं, एक तो है अपोजिट वाले रूल के और दूसरा है आपका क्रॉस प्लस से। ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि मंथ को TRSMY लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्लेस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है मंथ MONTH, इसे लिखा गया है TRSMY। तो हमसे पूछा गया ये प्लेस जो लिखा है इसे हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे M आपका 13 नंबर पे आता है, O आता है 15 पे, N 14 पे आएगा, ये 20 पे आएगा और H आएगा 8 पे। ऐसे ही T 20 पे आएगा, R 18 पे आएगा, ये 19 पे आता है, M आएगा 13 पे और Y आता है आपका 25 पे। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भी क्रॉस प्लस का रूल चल रहा है। यहाँ पे 13 है, यहाँ हो गया 18, तो मेरे भाई यहाँ करा गया इनने 5 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास 15 है, यहाँ 20 हो गया तो यहाँ पे भी करा गया 5 प्लस। ऐसे ही यहाँ 20 है, यहाँ 25 कैसे हुआ मेरे भाई, 5 प्लस करा है। ऐसे ही यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका 13 हो गया प्लस 5 करा गया। बीच वाले में देखना मेरे भाई, यहाँ 14 है, यहाँ 19 है, तो इसमें ही मेरे भाई प्लस 5 करा गया। तो इनमें भी हम 5 प्लस कर देंगे सेम इसी तरीके से। तो देखना मेरे भाई, पी आपका आता है 16 पे, ये 12 पे आता है, 1 पे आएगा, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा। 16 में प्लस करूंगा मैं 5 तो क्या हो जाएगा मेरे पास 21 हो जाएगा। ठीक है। 12 में प्लस करूंगा 5 तो प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 17 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसमें प्लस करूंगा 1 में तो 5 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। सी में प्लस करूंगा 5 तो मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। 5 में प्लस करूंगा 5 तो 10 हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई 17 नंबर पे क्या आता है, 17 पे आपका आता है क्यू, 21 पे आता है आपका यू, 6 पे आता है आपका एफ, 10 पे आता है जे और 8 पे आता है एच। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा QUFJH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में मॉर्टल को BSQPEX के रूप में कोड किया गया है तो उस भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे मुझे दिया है MORTAL मॉर्टल, इसको कर रखा है कोड इनने BSQPEX। तो हमसे पूछा गया है गार्डन को किस तरीके से कोड करा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा स्टेप, सबसे पहले रहेगा मेरे भाई इसकी लिख लूंगा प्लेस वैल्यू। M आएगा 13 पे, O 15 पे, R 18 पे, T 20 पे, A 1 पे और ये आएगा 12 पे। ऐसे ये 22 पे आएगा, 19, 17, 16, 5 और ये आएगा आपका 24 पे। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हैंगे, इसमें अल्फाबेट है। तो देखना इसको मैं, तो मेरे भाई देखना इसको तोड़ लूंगा मैं 3 3 में, यहाँ से 3 अलग हो जाएंगे, 3 अलग हो जाएंगे। तो मेरे भाई अब देखोगे तो आपको रूल मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे हो गया 17। तो मेरे भाई यहाँ ने प्लस करा हैगा 4
ऐसे ही यहाँ लिखा है 18 और यहाँ लिखा है 22, तो मेरे भाई यहाँ भी प्लस करा है इनने 4। यहाँ लिखा है 15 और यहाँ लिखा है आपका 19, तो यहाँ पे ही प्लस करा है क्या 4। तो ऐसे यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी मेरे भाई 4 प्लस करा है, यहाँ पे भी 4 प्लस करा है, बीच में भी 4 प्लस करा है। तो सेम यही रूल लगा दूंगा मैं इसमें भी। तो जी आपका आता है 7 नंबर पे। अगर मैं 7 में प्लस करता हूँ 4 तो 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, 11 पे आपका आता हैगा कि ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूं आर, आर आपका 18 नंबर पे आता है। 18 में मैं 4 प्लस करूंगा तो 22 हो जाएगा। 22 नंबर पे आपका वी आता है। तो आपको बीच वाला करना है, या बीच पे ये 1 नंबर पे आता है, 1 में मैं 4 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 5। 5 पे आता है आपका ई। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, ऐसे ही मैं यहाँ पे लेके आना तो एन में करूंगा 4 प्लस। जब मैं एन 14 नंबर पे आता है, 14 में जब मैं 4 प्लस करूंगा तो 18 होगा। 18 नंबर पे आपका क्या आता है, 18 पे आता है आपका आर। ऐसे ही डी आता है 4 नंबर पे, 4 में 4 प्लस करूंगा 8 हो जाएगा। तो 8 पे क्या आता है मेरे पास, एच आता है। ई 5 पे आता है, 5 में 4 प्लस करूंगा 9 हो जाएगा। 9 पे आता है आई। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा VEKRIH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी हैगा। तो मेरा देखना क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगे ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा, एक निश्चित कूट भाषा में श्रेक को HSIRVP के रूप में कोड किया जाता है, तो स्क्वायर को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ये लिखा है स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो सही से देख रहे हैं, तो क्लास सही से अच्छे से देख रहे हैं, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो देखो यहाँ पे एस लिखा है मेरे भाई, एस का अपोजिट होता है एच। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे एच बन गया। ऐसे ही सेकंड नंबर पे लिखा है आपका एच, एच का अपोजिट होता है एस, तो ये बन गया एस। आर लिखा है थर्ड नंबर पे, आर का होता है अपोजिट आई, तो ये बन गया आई। तो मेरे भाई देखना मेरे भाई, इसमें रूल काम कर रहा है वो हैगा अपोजिट वाला। तो यहाँ पे भी लगा दो आप अपोजिट का रूल। तो देखना मेरे भाई, एस का अपोजिट होता है आपका एच, क्यू का अपोजिट होता है आपका जे, और यू का अपोजिट होता है आपका एफ, ई का अपोजिट होता है आपका बी, ए का अपोजिट होता है जेड, एल का अपोजिट होता है ओ। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा HJFVZO, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। ठीक है मेरे भाई, देखना सारे ही क्वेश्चन दो ही रूल से आए हैं, एक तो है अपोजिट वाला और एक है क्रॉस प्लस वाला। तो मेरे भाई और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे कोई फायदा नहीं है, सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। तो आप एक काम करना, आप जाकर के नेट से एक बार गूगल पे से डाउनलोड कर लेना आंसर की, और सारे ही क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के लगा लेना, सारे ही क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो अब मैं करता हूं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, जो अलग टाइप के क्वेश्चन आए वो मैं कराऊंगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके लैंग्वेज वाले, कुछ आए हैं आपके कुछ अलग टाइप के हैंगे। देखना ऑड वाले हैं, ऑड वन आउट करने वाले, जिसमें हमें विषम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, वो वाले करेंगे। देखना देखना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा। उसके बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन्हें मैं शॉर्ट में करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 5 से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखना मेरे भाई, एक हमें दिया RNJ, दूसरा हमें दिया है LHD, तीसरा है KGC, और चौथा है हमारा MIE, और पांचवा दिया है PKF। तो सबसे पहले लिख लूंगा मैं इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, आर आता है मेरे पास 18 नंबर पे, एन आएगा 14 पे, जे आएगा 10 पे। ऐसे ही मेरे पास एल आता 12 पे, एच आता 8 पे, और ये आएगा 4 पे, के आएगा 11 पे, जी आएगा 7 पे, और ये आएगा आपका 3 पे, एम आएगा 13 पे, आई आएगा 9 पे, ई आएगा 5 पे। तो ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी लिख लो एक बार, 16 पे आएगा पी, और ये आएगा 11, ये आएगा आपका 6 पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 18 है, 18 में से करा है मैंने यहाँ -4, तो यहाँ 14 हो गया है। ऐसे में 14 में से 4 माइनस करा है तो ये 10 हो गया। तो रूल चल रहा है इसमें 4 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 में से माइनस करूंगा 4 तो 8 हो जाएगा, 8 में से 4 करूंगा -4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ देखूं तो मेरे भाई यहाँ पे -5 हो रहा है। तो हमें ढूंढना है इनमें विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। तो देखना मेरे भाई, ये 1 2 3 4 चारों सेम हैंगे, सब में 4 माइनस हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा PKF हैगा, इसमें 5 माइनस हो रहा है, इस वजह से ये अलग हैगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे भाई, मैंने आपको सेम क्वेश्चन अभी कराया हैगा, हमें इसमें से
ऑड वाला निकालना है भारी विषम जो हैगा। तो आइए करते हैं इसके लिए। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे z लिखा है, आपका z आता है 26 नंबर पे, w आता है 23 पे, t आता है आपका कितने पे 20 पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 26 है, यहाँ 23 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ करा गया -3। ऐसे ही यहाँ पे 23 है, 23 से 20 हो गया, तो यहाँ भी करा -3। ऐसे ही मेरे पास n आता है 14 पे और k आता है आपका कितने पे 11 पे, और आपका h आता है 8 पे। तो यहाँ पे भी देखो मेरे भाई -3 है और -3 है, तो यहाँ रूल चल रहा है -3 का। लेकिन मैं ये लास्ट वाले में देखता हूँ मेरे भाई, ये बाई डब्लू यू लिखा हुआ है, तो y आता है आपका कितने पे 25 पे आएगा, w 23 पे आएगा, और u आएगा आपका 21 पे। तो यहाँ देखो आप, यहाँ -2 और -2 हो रहा है, लेकिन बाकी सब में देखोगे आप तो -3 हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑड हैगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका YWU, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा मेरे भाई, सेम क्वेश्चन वैसे ही दे रखा है, 5 पद दे रखे हैं, 4 की तरह से समान है और इसमें से एक अलग है, तो हमें वो एक बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखना ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही हैगा। आपका बी जो है, बी दूसरे नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुआ है और यहाँ 5 में 3 प्लस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। सेकंड वाला देखूँ तो सेकंड वाले पे एम आता है 13 पे और P आता है आपका यहाँ पे 16 पे, और आपका S आएगा 19 पे। तो देखना मेरे भाई 13 से प्लस करके 3 हो गया 16, 16 में 3 प्लस करा तो 19 हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला देखूं मैं, थर्ड वाला है आपका J आता है 10 पे, L आता है 12 पे और P आता है आपका कितने पे 16 पे। तो यहाँ देखूं मेरे भाई, यहाँ +2 हो रहा है, फिर डायरेक्ट +4 हो गया है। तो ये तो कोई रूल लग नहीं रहा है। मैंने दो में देखा है, दो में आपको दिख रहा है कि +3 हो रहा है, और यहाँ पे तो इनने कह दिया +2 +4 कर दिया। तो मेरे भाई दो सेम मिल गए हमें, ये एक अलग है। तो मेरे भाई ऑड हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये अलग हैगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि हैगा JLP, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैंगे। ठीक, अगर आपको अपने आप करना हैगा तो आप एक बार कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप से हैंगे और कुछ चेंज नहीं है इन क्वेश्चन में। तो अब जो हैगा अलग टाइप से जो क्वेश्चन हैंगे मैं वो करा रहा हूं आपके लिए, देखना। जैसे कि मेरे भाई ये क्वेश्चन आएगा, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता हैगा। जैसे कि GL रेशियो QV प्रोपोर्शन DM, और ये क्वेश्चन मार्क लगा, ये निकालना है हमें। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, इस वाले जो इक्वेशन है इससे बना है ये। ठीक है, और उसी तरीके से इससे बनेगा ये। जैसे कि हमारे पास G है, G आपका आता हैगा 7 नंबर पे आता है, ऐसे ही आपका L आता है 12 नंबर पे। उसी तरीके से मेरे भाई इसमें जो है, जो Q है, ये आता है 17 पे और आपका B आता है 22 पे। तो देखना मेरे भाई, ये 7 लिखा है, यहां बन गया है 17। तो जब मैं 7 में मैंने 10 प्लस करा है तो बन गया है 17। ऐसे ही मैंने यहाँ 12 हैगा, 12 में 10 प्लस करा है तो ये बन गया 22। तो मुझे एक इस तरीके से क्या पता चल गया कि यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है। तो यहाँ मैं लिखा दूंगा प्लेस वैल्यू, D आता है 4 नंबर पे, M आएगा 13 पे। तो जब मैं इस 4 में 10 प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 14, और 14 पे आता है मेरे भाई N, और जब मैं 13 में 10 प्लस करूंगा तो बन जाएगा 23, और 23 पे आता है मेरे भाई आपका W। तो इसका आंसर हो जाएगा NW, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे भाई, इसी टाइप क्वेश्चन एक और हैगा, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थान पन्न विकल्पों में से चुनिए। तो हमें दे रखा है Z, फिर दिया M, फिर S आएगा, फिर यहाँ लगा क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाई Z से बना M, उसी तरीके से S से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो Z आपका आता है 26 नंबर पे और अपना M आता है 13 नंबर पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ क्या करा गया है, यहाँ पे माइनस करा गया है 13। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आपका S है ये आता है 19 नंबर पे, और मैं इसमें से माइनस करूंगा 13, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 6 आएगा। तो 6 नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई, 6 पे आता है F। तो इसका आंसर हो जाएगा F, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। तो देखना मेरे भाई, इसमें दिया गया हमें MJ रेशियो HE GW। तो यहां पे क्या आएगा,
तो देखना मेरे भाई, आपका ये m जो है, ये m आता है 13 नंबर पे, j आता है 10 पे, और ये आपका h आता है 8 पे, e आएगा 5 पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ 13 में माइनस करा गया 5 तो बन गया a, फिर इस 10 में माइनस करा गया 5 तो बन गया हैगा आपका e। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे जो है g आता है 7 पे, w आएगा 23 पे। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 5 तो यहाँ आएगा 2, 2 पे आपका b आता है, 23 में से 5 माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास यहाँ 18, 18 पे आपका आता हैगा क्या, r। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हैगा। तो देखना मेरे भाई, मैंने यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, एक टाइप और बचा है जिस टाइप से आए हुए हैं वो कराता हूं मैं आपको अभी। तो मेरे भाई ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, देखना। क्वेश्चन हैगा, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखना मेरे भाई, हमें Q दिया है, M दिया है, I दिया है, S दिया है, T दिया है, बताना है हमें इसमें से कौन सा गलत है। देखो मेरे भाई, Q 17 पे आता है, M आता है 13 पे, I 9 पे आता है, S आता है 19 पे, और T आता है 20 पे। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं इसमें, ये 17 क्या है आपका ऑड नंबर है, 13 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 19 भी ऑड है, लेकिन 20 क्या है, ये इवन नंबर है जिसे बोलते हैं सम, बाकी सब विषम है। तो मेरे भाई ये टी ही इसका आंसर हो जाएगा, यही इनसे अलग हैगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। हमें U दिया है, X दिया है, I दिया है, O दिया है, E दिया है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप देखो तो जो U हैगा ये भी आपका बॉबल्स है, I भी बॉबल है, O भी बॉबल है, E भी बॉबल है। तो जो X जो है मेरे भाई वो बॉबल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही अलग हैगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। तो मेरे भाई यहां तक मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन करा दिए हैंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के हैं, कोई भी चेंज नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एक बार करके देखना, डाउनलोड करके, ठीक है, आंसर की। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मेरे भाई एक बार आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने मेरे भाई इसी चैनल पर CGL 2023 प्री के मैथ के क्वेश्चन की सीरीज चलाई है मेरे भाई, उसमें मैंने आपको क्लास अभी तक 11 करा दी है। अब मैं उसकी क्लास 12 अपलोड करूंगा, कल करूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई वो भी आप देखा करें, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। उसमें आप समझो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैंगे कि आप कर लोगे तो आपके सामने छोटे मोटे एग्जाम तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।